नमस्कार प्यारे बच्चों, बिहार सरकार की ओर से बिहार पुलिस में एक और बम्पर भर्ती निकल कर आई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन में क्या है और इस भर्ती प्रक्रिया में क्या सिलेबस रहेगा, क्या शारीरिक मापदंड रहेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस भर्ती प्रक्रिया में जो इसका टाइम पीरियड रहेगा 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक, यानी पूरे एक महीने इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके बाद इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पे स्केल के बारे में, यानी वेतन लेवल के बारे में। तो 21,700 से 69,100 तक इसका जो है वो सैलरी का ग्रेड पे रहेगा, वेतनमान रहेगा। और टोटल जो पद हैं, पदों की संख्या है 19,838, यानी लगभग 20,000 के आसपास है। 19,838 पद हैं। अब किस तरीके से हैं उनको देखते हैं। देखिए, जो जनरल के पद हैं, जनरल के लिए है यानी गैर आरक्षित पद हैं, वो 7,935 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,938 है। अनुसूचित जाति के लिए 3,174 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 199 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3,571 पद हैं। और ट्रांसजेंडर सहित जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए 2,381 पद हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 पद हैं। तो इस तरीके से टोटल जो पद हैं वो 19,838 पद हैं। तो 19,838 पदों में आपके लिए तो एक ही पद की आवश्यकता है, एक ही पद पर आपको भर्ती होना है। तो 19,000 पद तो काफी होते हैं। आगे इसमें देखिए क्या है। देखिए, इसके अगर फिजिकल मापदंड के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले क्या होना है, इसके फिजिकल के बारे में अगर हम बात करें, देखिए शारीरिक मापदंड क्या है। शारीरिक मापदंड में अगर हम गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या है, लंबाई जो है वो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और सीना जो है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की लंबाई है। 81 सेंटीमीटर का उनका सीने का फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी ये दोनों जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर है, जहां पर सीना 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए और यहां पर फुलाकर 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके बाद सभी वर्ग की महिलाओं के लिए लंबाई 155 सेंटीमीटर है और चेस्ट की वाली सीमा यहां पर लागू नहीं होती है। इसके बाद ये लिखा हुआ, सभी फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यानी चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना ही है। क्लियर करके लिखा हुआ है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिलाओं वाले रहेंगे, यानी जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए जो मापदंड है वो जो महिला कैटेगरी की महिला के लिए है वही सारे रहेंगे। देखिए, शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें तो शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट के समकक्ष होना चाहिए, यानी 12th पास, 12वां पास इस भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके साथ साथ बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार सरकार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। यानी कुल मिला के यूं समझिए कि 12th पास, 12वां पास व्यक्ति ही, कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक्स अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों में अंकित जन्म तिथि के आधार पर होगी, यानी जो शैक्षिक प्रमाण पत्र में आपकी उम्र दे रखी होगी उसके आधार पर आपकी आयु की गणना होगी। अब किस कैटेगरी के लिए क्या आयु गणना है उसको देखते हैं। देखिए, गैर आरक्षित वर्ग के लिए यानी सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से 25 वर्ष रखी गई है।
यानी 18 साल से 25 साल का कोई भी कैंडिडेट जिसने इंटर पास कर रखा हो या उसके समकक्ष योग्यता रखता हो, वो व्यक्ति इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। पिछड़े वर्ग के लिए जो उम्र की सीमा है उसमें 2 वर्ष की छूट दी गई है। यानी जो पिछड़ा वर्ग है उसमें पुरुषों के लिए 2 वर्ष की छूट दी गई है। यदि आपके पास पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र है तो आपकी जो एज रिलैक्सेशन है उसमें 2 साल की छूट दे दी जाएगी। तो 18 साल से 27 साल का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दे रखी है। यानी जो ओबीसी की महिला वर्ग के कैंडिडेट रहेंगी उनके लिए 3 वर्ष की छूट के साथ 28 साल की एज तक की कोई भी महिला कैंडिडेट जो कि ओबीसी से बिलोंग करती होगी वो इसमें फॉर्म भर सकती है। आगे इसमें देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कोटि के पुरुषों और महिलाओं के लिए तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रखी गई है। यानी एससी, ओबीसी, एससी और एसटी और ट्रांसजेंडर के लिए पुरुष तथा महिलाएं सभी के लिए, यानी एससी, एसटी, ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल सभी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी 30 साल तक का कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, एससी का हो, एसटी का हो, उनके लिए 5 साल की छूट रहेगी। यानी 30 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ये एज के बारे में विशेष ध्यान वाली बात थी। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, अगर हम इसके आरक्षण के लाभ के बारे में बात करेंगे तो लाभ किन लोगों को मिलेगा, किन कैंडिडेट्स को लाभ मिलेगा उसको देखते हैं। देखिए, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। यानी अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं तो तभी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अन्य स्टेट से आते हैं जैसे यूपी से, दिल्ली से या किसी भी अदर स्टेट से आते हैं तब आपकी जो गणना होगी वो अनारक्षित वर्ग में होगी, यानी जनरल कैंडिडेट के रूप में होगी। तो अगर आरक्षण का आपको जाति का लाभ लेना है तो वो बिहार मूल निवास का होना अति आवश्यक है। राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना और गैर आरक्षित सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में ही की जाएगी। ये आपको बता दी गई है बात। आगे देखते हैं इसमें। देखिए, अब हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में। भर्ती चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से ये भर्ती होनी है। तो सबसे पहले जो भर्ती प्रक्रिया होगी इसमें होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में क्या है कि विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा होगी। यानी जिस तरीके से फॉर्म की प्राप्ति होगी उसी के आधार पर जो परीक्षा होनी है वो एक से अधिक पालियों में होनी है। और बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यकृत नॉर्मलाइजेशन अंकों की गणना एक परसेंटाइल पद्धति के आधार पर होगी। यानी देखिए, नॉर्मलाइजेशन होना है, यहां पर नोटिफिकेशन में क्लियर बात दे रखी है, परसेंटाइल के आधार पर होनी है। आगे है परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। यानी लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा। देखिए, लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आता है, साथ में विज्ञान में भौतिक, रसायन और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा साथ में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के मुद्दे से संबंधित प्रश्न ये पूछे जाएंगे। ये इसका सिलेबस था, इसमें आगे दे रखा है। देखिए, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। यानी टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 अंक के होंगे। 2 घंटे का टोटल प्रश्न पत्र होना है, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है, मतलब ज्यादा समय है, क्वेश्चन कम है। एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट से ज्यादा का समय दे सकते हैं। आगे देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर सीट आधारित होगी जो कि 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी के रूप में होगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित होंगे। देखिए, 30% से कम अगर आपके अंक आते हैं तब तो आप फिजिकल के लिए पात्र ही नहीं माने जाएंगे। यानी 30% नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए।
और आरक्षण के बारे में अगर हम बात करें, लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर अगर हम बात करें तो यहां पे क्लियर करके लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी फिजिकल के लिए आरक्षण वाइज, कोटि वाइज 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। जैसे अगर 100 सीटें हैं किसी वर्ग में, ओबीसी में मान लीजिए, तो उसके लिए 100 सीटों के लिए 500 अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, 5 गुना बुलाए जाएंगे। यहां पर क्लियर करके दे रखा है ये सारी चीजें। आगे है इसमें देखिए, द्वितीय चरण जो होगा इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के आधार पर होगा। देखिए क्या दे रखा है, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्या है, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी, तो उस चीज का भी खास तौर से महिलाओं के लिए हिदायत रहेगी कि इस चीज का ख्याल रखें। अब इसके फिजिकल में क्या क्या है उनको देखते हैं। देखिए इसमें 3 प्रतिस्पर्धाएं होंगी। क्या और कौन सी रहेंगी? नंबर 1 पर रहेगी दौड़, उसके बाद ऊंची कूद और गोला फेंक। ये 3 चीजें होनी है। इन 3 चीजों में टोटल जो है 100 नंबर की होगी। यानी 100 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा थी, 100 नंबर का आपका फिजिकल होना है। फिजिकल में अगर हम सबसे पहले दौड़ के बारे में बात करें, देखिए दौड़ में क्या दे रखा है, दौड़ है 50 अंकों की। कितने अंकों की है? 50 अंकों की। सभी पुरुषों के लिए समय कितना दे रखा है? 5 मिनट से कम। देखिए टोटल टाइम देखें 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 मील। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके अलग अलग नंबर हैं। जैसे जो कैंडिडेट 5 मिनट से कम समय में पूरा करेगा उसके लिए पूरे 50 अंक मिलेंगे, और जो कैंडिडेट 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में पूरा करेगा उसके लिए 40 अंक हैं। 5:20 से लेकर 5:40 तक करेगा उसके लिए 30 अंक हैं, और 5:40 से अधिक और 6 मिनट तक करेगा उसके लिए 20 अंक हैं। तो आपको फिजिकल पर भी विशेष ध्यान देना है। मैक्सिमम नंबर लेके आएंगे क्योंकि फाइनल जो मेरिट लगेगी वो लिखित परीक्षा और ये शारीरिक परीक्षा के बाद ही लगेगी। और जो कैंडिडेट 6 मिनट से ज्यादा का समय लेगा वो अपने आप स्वयं में फिजिकल में रिजेक्ट हो जाएगा। और यहां पर दौड़ के लिए आपको एक ही प्रयास, एक ही मौका मिलना है, एक ही बार आपको दौड़ लगानी है। अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से दौड़ लगाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है जिसका मैक्सिमम समय है 5 मिनट का। जो 4 मिनट से कम में पूरा करेगी महिला उसके लिए 50 अंक है। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक है। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक है। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक 20 अंक है। और 5 मिनट से अधिक अगर समय ले रहे हैं तो उसमें कोई भी अंक नहीं है, वो असफल हो जाएगा। इसके बाद गोला फेंक के बारे में अगर हम बात करें तो अधिकतम 25 अंक का है। गोला फेंक कितने का है? 25 अंक का है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए क्या है, इसमें 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंका होना चाहिए। इन्हें अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं। 16 पाउंड का मतलब यह है 1 पाउंड में लगभग 450 ग्राम होते हैं। तो लगभग 16 पाउंड का मतलब यह 7 किलो के आसपास बैठेगा। यानी 7 किलो का 7 केजी का गोला आपको जो है वो 16 फीट आपको फेंकना है। यहां पर आपको 3 प्रयास मिलेंगे। देखिए अगर आप 16 से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलने हैं। 17 फीट से ज्यादा फेंकते हैं, 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 18 फीट से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 19 से 20 फीट के बीच में अगर आपका गोला रहता है तो 21 अंक मिलेंगे, और 20 फीट से ज्यादा रहता है तो आपको 25 अंक मिलेंगे। यानी पूरे में से पूरे नंबर 25 नंबर का है आपका गोला फेंक। पूरे में से पूरे नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आपका गोला जो है वो 20 फीट से ज्यादा रहेगा। वजन मैंने आपको बता दिया है कितना, लगभग 7 किलो के आसपास। 7 किलो का आपका गोला फेंक रहेगा तो उसमें वजन जो है 7 किलो का रहेगा। न्यूनतम 16 फीट है। 16 फीट से ऊपर फेंका जाना जरूरी है। 3 प्रयास मिलेंगे आपको, इसमें 3 बार मौके मिलेंगे। अगर आप पहली बार में असफल हो जाते हैं तो दूसरा मौका मिलेगा, और एक दूसरी बार में भी असफल हो जाते हैं तीसरा मौका मिलेगा।
अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो यहां पर जो है 12 पाउंड का गोला है, तो 12 को हम 450 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे हमें इसका वेट पता चल जाएगा। यहां पर क्या है, 12 फीट से 13 फीट तक रहेंगे तो 9 अंक मिलेंगे, 13 फीट से 14 फीट तक 13 अंक है, 14 से 15 फीट तक 17 अंक है, 15 से 16 फीट तक 21 अंक है, 16 फीट से ज्यादा है तो 25 अंक है, पूरे अंक है। अगर हम ऊंची कूद के बारे में बात करें, देखिए ऊंची कूद अधिकतम कितनी है, 25 अंक की है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी रहेगी, 4 फीट, यानी 4 फीट तक आपको जंप करना ही करना है। ठीक, 4 फीट के लिए 13 अंक है और 4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक है। 4 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक है और पूरे 5 फीट के लिए 25 अंक है। यानी मैक्सिमम जो है वो 5 फीट है। 5 फीट अगर आप जंप कर जाते हैं तो पूरे नंबर आपको 25 में से 25 मिल जाएंगे। उसके बाद क्या देख रहा है कि 4 फीट न कूद सकने वालों के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है जंप वो 3 फीट है, जिसमें 3 फीट वाले के लिए 13 अंक है, 3 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक है, 3 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक है और 4 फीट वाले के लिए 25 अंक है। और 3 फीट से नीचे जो महिला रह जाएगी उसको असफल माना जाएगा। अब अगर आपका फिजिकल भी हो जाता है, देखिए यहां पे लिखा हुआ था मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके मिलेंगे, यानी आपको वहां पर जमकर प्रयास करना है, फुल मेहनत करनी है। ये किसी वजह से आप रह जाते हैं पहले प्रयास में या दूसरे प्रयास में, तो तीसरे प्रयास में आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है। जब इन दोनों प्रक्रिया में आप पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तब होगा दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर आपने सब कुछ सही तरीके से फॉर्म भरते समय ध्यान रखा है तो यहां पर आपको परेशानी की कोई भी जरूरत होने वाली नहीं है। देखिए डॉक्यूमेंट्स रहेंगे क्या क्या है, ये आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, क्या है, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र है जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा हुआ होता है, इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है और आवास प्रमाण पत्र है। ये सारी चीजें हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आगे क्या है, सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी टोटल मेरिट जो लगेगी वो लास्ट में लगेगी, लिखित परीक्षा और फिजिकल परीक्षा के बाद। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, जहां पर अगर कोई भी 2 कैंडिडेट हैं और उनके नंबर समान हैं तो उनके लिए क्या कर रखा है, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये देखा जाएगा, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझना है। अगर किसी कैंडिडेट्स के समान अंक हैं तो सबसे पहले देखा जाएगा कि ज्यादा एज का कैंडिडेट कौन है, उसको वरीयता दी जाएगी। अगर मान लीजिए सेम अंक हैं, समान अंक हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी समान है, तब ऐसे कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी जिसकी शैक्षणिक योग्यता दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा होगी। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाए, कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाए, तो ये जो चीजें हैं उसके आधार पर देखा जाएगा। कब, जब डेट ऑफ बर्थ भी समान होगी और नंबर्स भी समान हो, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिए सबसे लास्ट में क्या है, चिकित्सकीय परीक्षण। ये मेडिकल टेस्ट है। इसमें क्या है, नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक 1978 पत्रांक संख्या 103 के अनुसार सभी चयन अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण नियुक्त प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। आंख, कलर ब्लाइंडनेस, ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जहां से कैंडिडेट्स बाहर होते हैं लापरवाही की वजह से। आंख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट की भी जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का
चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाना जाना अनिवार्य है। यानी आपने अगर सारे कार्य कर लिए, आपका लिखित परीक्षा भी पास हो गई, आपका फिजिकल भी क्लियर हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो गया, लेकिन अगर आप मेडिकल में रह गए तब भी आप असफल माने जाएंगे। तो मेडिकल को भी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर करना है। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य है। चिकित्सकीय परीक्षण में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, नहीं की जाएगी। उसके बाद लास्ट में अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं पहचान। जब आपका सब कुछ हो जाएगा, यानी सब कुछ का मतलब जब आपका चयन हो जाएगा, तो एक चरित्र प्रमाण पत्र जारी होगा, जो कि आपको जहां के भी आप निवासी हैं, जो जिस भी थाने के अंतर्गत आपका घर आता है, उसके थाने के अंतर वहां से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जहां पर उसमें यह लिखवाना होगा या लिखा हुआ मिलेगा आपके लिए कि इनके विरुद्ध कोई भी न्यायिक जांच नहीं है और ये इनका चरित्र जो है वो उज्जवल है। तो बस इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस है। अगर हम इसकी फीस के बारे में बात करें तो देखिए, फीस भी क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 180 रुपए की फीस है, और बाकी इससे अलग सभी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 675 रुपए की फीस है। ये इसका फीस का स्ट्रक्चर था। इसके बाद देखिए यहां पर और कुछ न्यूनतम आयु, न्यूनतम उम्र के लिए वो सब कुछ बता दिया गया है, क्या सीमा है वो ऊपर भी आ चुका है। आवेदन की प्रक्रिया आपको बता दी गई है। आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 18 मार्च है। कितनी है? 18 मार्च है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 18 अप्रैल है। तो ये पूरी जो विशेष पॉइंट थे इस भर्ती से संबंधित, जो कि इस नोटिफिकेशन में आए हैं, वो आपके लिए बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।